हेलो गाइस, हम लोग क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं और कुछ चीज़ें मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ क्या क्या है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्लास 9th में पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन हम यहाँ पर दोबारा पढ़ने वाले पॉलिनोमियल होता क्या है। अगर मैं आपसे बोलूँ तो भैया पॉलिनोमियल की बात करी जाए तो यहाँ पर भैया वन वेरिएबल होगा। भैया जहां पर वन वेरिएबल हो, यानी अगर मैं एग्जांपल दूं आपसे 2x की स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 9, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहां पर सिर्फ ओनली x है वेरिएबल। यहां पर वेरिएबल सिर्फ क्या है, x है। लेकिन मैं अगर आपको एग्जांपल दूं 2x प्लस 3y प्लस में 9 इज इक्वल टू 0, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा वेरिएबल हैं तो उसको हम पॉलिनोमियल यहां पर नहीं कहेंगे। अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं तो पॉलिनोमियल के लिए भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वहां पर वन वेरिएबल होना चाहिए। वन से ज्यादा वेरिएबल है तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अच्छा भैया, जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है, जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम यहां पर डिग्री कहते हैं। जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम यहां पर डिग्री कहते हैं। हिंदी में उसको घातांक कहा जाता है। क्लियर? अच्छा, उसकी मैक्सिमम पावर जो है उसको हम डिग्री कहते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो भैया इसके अंदर अगर ध्यान से देखा जाए तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर क्या है, 2 है। तो यहां पर मैक्सिमम पावर क्या है भैया, 2 है। तो इसकी जो पावर होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, 2 कहलाएगी। क्लियर है पॉइंट यहां पर? अच्छा, इसकी पावर बताएंगे भैया। पहली बात तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हम इसकी डिग्री चेक करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ गई यहां तक? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। कुछ आपको एग्जांपल देता हूं पॉलिनोमियल के। जैसे पहला एग्जांपल आपका एग्जांपल है पॉलिनोमियल का 4x प्लस में 2। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ जी, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहां पर पहली बात भैया यहां पर सिंगल वेरिएबल है तो हम इसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल अगर मैं दूं आप लोगों को 2y की स्क्वायर माइनस में 3y प्लस का 4। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी भैया वन वेरिएबल है तो इसको भी हम पॉलिनोमियल की श्रेणी में रख सकते हैं। क्लियर है पॉइंट यहां तक? कोई दिक्कत है तो बताइएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। भैया ए पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। यानी भैया एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो भैया, 1 हो, यानी कि मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। भैया अगर एग्जांपल दूं आप लोगों को तो एग्जांपल दूं, अगर 4x प्लस में 2, अभी आपको एग्जांपल दिया था, यहां पर मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, तो इसको क्या बोला जा सकता है, इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जा सकता है। इसी तरीके से और एग्जांपल अगर मैं दूं आपको तो भैया 2y इक्वल टू 0, तो यहां पर भी y की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे भैया, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। सीधी सी बात है, जहां पर भैया आपकी मैक्सिमम पावर या फिर आपकी डिग्री 1 हो तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे भैया, आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है। दूसरी बात करूं भैया, जहां पर डिग्री आपकी क्या हो, 2 हो, उसको हम यहां पर क्या बोलेंगे भैया, आपका उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्लियर है? उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। यानी भैया जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, जैसे 2x की स्क्वायर प्लस में 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं भैया, पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा वेरिएबल आ गए हैं। तो पहली बात तो पॉलिनोमियल की कैटेगरी से ही बाहर हो गया, तो हम इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पर भैया एक से ज्यादा वेरिएबल हो चुके हैं। अच्छा, लेकिन 2x की स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 9, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ जी, ये पॉलिनोमियल है। किस टाइप का पॉलिनोमियल है भैया? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहां पर भैया सिंगल वेरिएबल है और साथ के साथ जो डिग्री है वो आपकी क्या है, 2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे भैया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, इसके बाद जिसकी भैया डिग्री 3 हो उसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी भैया जहां पर मैक्सिमम पावर आपकी 3 हो तो उसको हम यहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल के कैटेगरीज में रखते हैं। जैसे भैया एग्जांपल के लिए u की क्यूब 3u की स्क्वायर
प्लस में 9u प्लस में 5 इक्वल टू 0। तो यहां पर देखा जाए, पहली बात ये पॉलिनोमियल है, हाँ जी ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक सिंगल वेरिएबल है जो कि क्या है, u है। ठीक है बात। और दूसरी बात, यहां पर मैक्सिमम पावर क्या है आपकी 3 है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट तो बताइएगा एक बार। ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने इसको क्या करा, अब इसी को हम ग्राफिकल मेथड में सीख लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि भैया ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट होता है, उसके बाद और भी कई सारी चीजें समझते हैं, तो उसको हम समझते हैं। एक बार शुरू करते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एनसीईआरटी ने भी एग्जांपल दे रखा है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि भैया y इज इक्वल टू 2x प्लस में 3 है। क्लियर है पॉइंट? तो अगर मैं इसके वैल्यूज निकालूं, वैल्यूज निकालना आप लोगों को आता है, अगर मैं बना लेता हूं, यहां पर डब्बा बना लेता हूं, एक 3 वैल्यूज निकाल लेता हूं, इनफ है भैया। जैसे मैं x पुट करूंगा, y क्या आएगा। जैसे अगर मैंने x की जगह भैया, फॉर एग्जांपल x की जगह मैं जानबूझ के माइनस का ही पुट करूंगा और पॉजिटिव भी पुट करूंगा। ठीक है। जैसे मैंने माइनस का 2 पुट करा x की जगह, यहां पर मैंने -2 पुट करा, तो क्या होगा, माइनस का 2 प्लस का 3, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, अगर मैंने 0 पुट करा तो क्या आएगा, 3 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं 2 पुट करूं, अगर 2 पुट करता हूं तो क्या आएगा भैया, 7 आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, तो आपको लोगों को पता है ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है इसका। भैया ये x होता है, ये x नेगेटिव होता है, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। मुझे y में मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाना है, 7 तक जानी है। मैं दो का गैप ले लेता हूं, यहां पर 0 है तो 2 4 6 8, इसी तरीके से 2 4 6 8, इसी तरीके से -2 -4 -6 -2 -4 -6 -8। अच्छा, माइनस का 2 माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 1 कहां होगा भैया, इसके बिल्कुल नीचे यहां कहीं होगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, 0 पे 3, 0 पे 3 कहां होगा भैया, 0 पे 3 यहां कहीं होगा। अच्छा, उसके बाद अगर मैं देखूं भैया, तो उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं 2 पर 7, तो 2 पर 7 कहां होगा, कहीं यहां होगा। तो कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर पॉइंट क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो भैया जो लाइन है वो दो जगह पर एक्सिस पे टच करिए। एक्सिस मतलब यानी भैया अगर मैं इस लाइन को देखूं तो वो एक यहां पर टच हुई है इस ग्राफ के ऊपर, और एक यहां पर टच हुई है, और इसके अलावा तो कहीं टच नहीं हुई है। अच्छा, तो यहां पर अगर देखा जाए भैया, यहां पर x की वैल्यू क्या रही होगी भैया, यहां पर x की वैल्यू 0 रही होगी। ठीक है। यहां पर सॉरी, यहां पर x की वैल्यू, यहां पर x की वैल्यू कुछ रही होगी और y की वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी। क्लियर है पॉइंट? मैंने आपको बताया भी, आपने पढ़ा भी होगा क्लास 9th पे कि भैया अगर कोई लाइन x एक्सिस पे टच होती है तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, लेकिन y आपका क्या होता है, 0 होता है। इसी तरीके से अगर कोई लाइन y एक्सिस पे टच करती है तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, लेकिन x आपका क्या होता है, 0 होता है। तो वही चीज यहां पे कहना चाह रहा हूं कि यहां पर लाइन x एक्सिस पे टच हुई है तो यहां पर x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन y आपका 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहां देखूं तो यहां पर भैया y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन x आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट क्या कहना चाह रहा हूं मैं। यानी मैं आपसे ये बात बताना चाह रहा हूं कि क्या बताना चाह रहा हूं भैया, एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी कंडीशन है जहां पर भैया x और y एक सिचुएशन पर 0 आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि भैया एक सिचुएशन पर x की वैल्यू 0 आ जाएगी, सिर्फ वन सिचुएशन पर, एक ही सिचुएशन पर, और इसी तरीके से y की वैल्यू भी एक सिचुएशन पर 0 आ जाएगी। क्लियर है पॉइंट? तो अगर मैं आपसे कहूं तो भैया यहां पर x और y के कितने जीरोस होंगे, कितने जीरोस होंगे, तो भैया x और y के कितने जीरो होंगे, ओनली 1 जीरो होंगे। बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि भैया x की वैल्यू 0 कितनी बार आई है, तो आप कह सकते हो कि x की वैल्यू 0 1 टाइम्स आई है, यानी कि एक बार ऐसा हुआ है। क्लियर है पॉइंट? अगर आपसे कोई कहे कि लीनियर इक्वेशन दे रखी है और लीनियर इक्वेशन में बताइए जीरोस कितने आते हैं, तो आपका आंसर होगा 1, वहां पर आपके ओनली 1 जीरो आते हैं। क्लियर है पॉइंट? यहां तक कोई डाउट हो तो बताइएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई लीनियर इक्वेशन की। अब बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जैसे मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल देता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल बुक नहीं दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 3x माइनस 4। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, वही सेम चीज मैंने इसके कुछ ज्यादा पॉइंट में ड्रॉ करूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। x और y, अगर मैं x की वैल्यू -2 रखता हूं, यानी x से अगर मैं -2 पुट कर देता हूं तो y की वैल्यू +6 आ जाएगी। आप पुट करके देख लीजिएगा। ऐसे अगर मैं -1 पुट कर लेता हूं तो 0 आ जाएगी।
इसी तरीके से अगर मैं 1 पुट कर लेता हूं, 0 पुट कर लेता हूं तो -4 आ जाएगी, 1 पुट कर लेता हूं -6 आ जाएगी, 2 पुट कर लेता हूं फिर से -6 आ जाएगी, चाहे आप चेक कर लीजिएगा, 3 पुट कर लेता हूं -4 आ जाएगी, और इसी तरीके से अगर मैं 4 पुट कर लेता हूं तो 0 आ जाएगी। क्लियर है पॉइंट यहां तक? अच्छा, वैसे आपको अगर आप बुक खोलेंगे तो बुक के आप बुक में देखिएगा तो ये आपको आपको 3rd पेज का आपको दिखाई दीजिएगा पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर आपको। अच्छा, इसका ग्राफ अगर आप लोग बुक में देख लीजिएगा तो कुछ इस तरीके से बन रहा है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है, वैसे आप बनाकर भी चेक कर सकते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है, पहले ये इंक्रीज हो रहा है, एक टाइम बाद ये फिर ऊपर जाना शुरू हो गए, कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बन रहा है। तो इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि भैया यहां पर x की वैल्यू यहां पर एक बार टच हुई है और एक बार यहां टच हुई है, अगर ध्यान से देखी जाए तो भैया अगर मैं यहां पर नोटिस करूं तो यहां पर इस सिचुएशन पर x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी लेकिन y आपका 0 होगा। सेम टू सेम इस सिचुएशन पर भी भैया x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और y आपका क्या होगा, 0 होगा। यानी अगर मैं बोलूं इसके अंदर आपसे तो आप कह सकते हो कि यहां पर भैया कितने जीरोस रहे होंगे आप, यानी कि यहां पर कितने जीरोस आए होंगे, तो यहां पर भैया आपके जीरोस आए होंगे 2। क्लियर है? क्योंकि भैया अगर ग्राफ को देखा जाए तो ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच हुआ है भैया, 2 टाइम्स टच हुआ है, तो यहां पर जीरोस की वैल्यू क्या रही होगी, 2 रही होगी। क्लियर पॉइंट क्या कहना चाह रहा हूं? क्लियर? अच्छा, इसके साथ एक और चीज है कि भैया जो इस शेप का ग्राफ बनता है, इस शेप के ग्राफ को क्या बोला जाता है, इस शेप के ग्राफ को हाइपरबोला बोला जाता है। आगे जाकर आप क्लास 12th में इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ की जो शेप होती है उस शेप को क्या बोला जाता है भैया, इस शेप को सॉरी इस शेप को पैराबोला बोला जाता है। हाइपरबोला कुछ अलग होता है, इस शेप को हम पैराबोला कहते हैं। क्लियर पॉइंट? ठीक है, यानी भैया जो इस शेप को हम पैराबोला कहते हैं, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। क्लियर पॉइंट? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए, इसके अलावा क्यूबिक इक्वेशन के आपकी क्लास 10th में डिटेल नहीं है, अभी हमें सिर्फ लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ देखना था। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमने देखा, वहां पर हमने क्या चीज नोटिस करी कि भैया वहां पर जो लाइन होती है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार टच करती है, इसलिए वहां पर जीरोस कितने होते हैं भैया, ओनली 1 जीरो होते हैं। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने देखा कि भैया वहां पर जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को 2 बार टच करता है, इसलिए वहां पर जीरोस कितने होते हैं भैया, आपके 2 हो जाते हैं। क्लियर पॉइंट अगर कहूं मैं आपसे? अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं देखूं तो भैया क्यूबिक इक्वेशन में क्या रहा होगा भैया, क्यूबिक इक्वेशन में जो ग्राफ होगा वो क्या करेगा भैया, वो 3 बार एक्स पे टच होगा, वहां पर भैया जीरोस की वैल्यू क्या रही होगी, वहां पर जीरोस की वैल्यू 3 रही होगी। ऐसी जिसकी पावर 4 रहती है, जिस इक्वेशन की पावर 4 रहती है, वहां पर जीरोस की वैल्यू क्या रहती होगी भैया, वहां पर 4 रहती होगी। इसी तरीके से अगर जिसकी पावर मैक्सिमम 5 रहती है, वहां पर जीरोस की वैल्यू क्या होती है भैया, 5 होती है। क्या भैया इसको हम एक्सप्लेन करना इसको क्या हम प्रूफ करना सीखेंगे? हाँ, आप आगे वाले टॉपिक में इसको प्रूफ करना भी सीखोगे कि भैया जब क्यूबिक इक्वेशन होती है तो उसके एक्स की वैल्यू 3 आती है, उसमें एक्स की वैल्यू 1 नहीं 2 नहीं 3 आती है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि भैया वो ग्राफ पे 3 जगह पर टच कर रहा होगा एक्स को। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? पॉइंट क्लियर हुआ यहां तक? कोई डाउट तो बताइएगा एक बार, ठीक है? अच्छा, अगर आप लोग ध्यान दीजिए तो भैया इसी तरीके से अगर आप ध्यान दीजिए तो आपकी एक्सरसाइज 2.1 जो है, एक्सरसाइज 2.1 है, वो आपको सेम टू सेम यही क्वेश्चन कह रही है, आपको बताना है कि इसके जीरोस कितने रहेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, पहले क्वेश्चन में कुछ ग्राफ इस तरीके से बना रखा है आपका, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई है, ये वाई नेगेटिव है, ये एक्स पॉजिटिव है और ये एक्स नेगेटिव है, और आपकी कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ है। तो आप बता सकते हैं कि भैया क्या इस लाइन ने एक्स को कहीं पर टच करा, नहीं करा, तो यहां पर भैया एक्स की वैल्यू क्या रही होगी, एक्स के जीरोस कितने रहे होंगे भैया, 0, क्योंकि यहां पर इस लाइन ने एक्स को एक भी बार टच नहीं करा। अगर ये लाइन एक्स को टच करती तो वहां पर जीरोस की कुछ ना कुछ वैल्यू रही होती। ठीक है, इसको मैं प्रूफ करके भी दिखा सकता हूं आपको। जैसे देखिए, आप अगर आप कोई ग्राफ ड्रॉ करते, अगर यहां पर कोई वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है कि भैया इस कंडीशन में एक्स की वैल्यू कुछ नहीं रही होगी, सॉरी एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ रही होगी। अगर सॉरी एक्स की वैल्यू यहां पर क्या रही होगी, एक्स की वैल्यू 0 रही होगी और वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ रही होगी। यानी अगर मैं इसको ग्राफ, अगर मैं एक इक्वेशन बनाऊं 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 9। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, एक्स की वैल्यू तो 0 है, तो 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 9, 2y इज इक्वल टू 9। यानी अगर मैं कहूं आपसे तो यहां पर x का कोई भी आंसर नहीं निकल सकता है, तो यहां पर भैया x के जीरोस कितने रहे होंगे, आपके 0 रहे होंगे। क्लियर है पॉइंट यहां तक? चलिए,
अच्छा, ग्राफ नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ग्राफ नंबर 2 में कुछ इस तरीके से ग्राफ है, और भैया आपकी जो इक्वेशन बना रखी है वो कुछ इस तरीके से बना रखी है, कुछ इस तरीके से बना रखी है। अच्छा, आप बताइए यहां पर x की वैल्यू कितनी, यहां पर x के जीरोस कितने रहेंगे भैया? ओनली 1, क्योंकि x को ये सिर्फ एक ही बार टच कर रहा है, तो यहां पर भैया x के जीरोस आपके क्या रहे होंगे? 1 रहे होंगे। क्लियर है पॉइंट यहां तक? कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसके थर्ड पार्ट की ओर बढ़ता हूं, थर्ड पार्ट की ओर बढ़ता हूं, तो वहां पर भी कुछ इस तरीके से ग्राफ बना रखा है भैया। पहले यहां से ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, फिर इस सिचुएशन पे वो डिक्रीज हो रहा है, फिर यहां फिर कुछ ऐसा बना रखा है। तो यहां पर x के जीरोस कितने रहे होंगे भैया? x को कितनी बार टच कर रही है लाइन? 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। यहां पर x के जीरोस कितने रहे होंगे भैया? 3 जीरोस रहे होंगे। यहां पर आप कह सकते हो 3 जीरोस आपके रहे होंगे। क्लियर है पॉइंट? तो आई होप आप इसके जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट यहां तक? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। अगली एक्सरसाइज के लिए हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। वो क्या चीजें हैं एक बार देख लेते हैं। जैसे अच्छा, हाँ, एक बार हम देखते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, आपको उससे ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा और इस क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे एक एग्जांपल है, एग्जांपल आपको दे रखा है, हाँ, x के स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करना क्लास 9th में भी सीख चुके हैं एक बार। कैसे सॉल्व करा जाता है भैया? हमें 7 के फैक्टर, 7 के टुकड़े बनाने। और टुकड़े कैसे बनते हैं अगर आपको बताओ भैया? इस 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं x के स्क्वायर के साथ। जो है x के स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 रहा होगा, तो 10 बन जा क्या होगा? 10 हो गया। 10 के फैक्टर बनाएंगे, ये हमारे 2 फैक्टर निकल के, इसको किसी भी तरीके से अरेंज करना है हमें, और हमें 7 लाकर रख देना है। तो भैया क्या करें? अगर 2 और 5 को ऐड कर दिया जाए तो 7 आ जाएगा। तो वही मैं करने वाला हूं। x के स्क्वायर की जगह x के स्क्वायर, 7x की जगह क्या लिखूंगा भैया मैं? 2x प्लस का 5x और प्लस का 10 तो ऑलरेडी है। मैंने 7 की जगह मैंने क्या करा? इन दोनों को रखा। भैया ऐसा क्यों करा भैया? अब देखिए, अगर ये 3 थे तो इनमें से कॉमन नहीं निकल सकता, पेयर नहीं बन सकते थे। लेकिन अगर ये 4 हो गए हैं तो मैं आसानी से पेयर बना सकता हूं। क्लियर है पॉइंट यहां तक? अच्छा, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। क्लियर है? इन दोनों पेयर, इस पेयर से क्या कॉमन आ रहा है? आप ध्यान से देखें तो भैया x कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहां पर x की स्क्वायर है और यहां पर 2x है। तो अगर x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा भैया? यहां बचेगा x, क्योंकि x की स्क्वायर है, एक x बाहर निकल गया तो एक x बच गया, और यहां क्या बचेगा भैया? आपका 2। क्लियर है? इन दोनों में कॉमन क्या रहा है भैया? दोनों 5 और 10 दोनों ही 5 के टेल में आते हैं, तो यहां से 5 कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा? x प्लस में 2। क्लियर है? अच्छा, ये दोनों सेम है तो इन्हें एक बार लिख लीजिए, एक बार लिख दीजिए, और इसको एक बार लिख दीजिए। बात समझ में आ गई आपको? तो ध्यान दीजिएगा बस आप लोग। तो ये x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गई, और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? -5 आ गई। क्लियर? यानी भैया x के 2 आंसर आए हैं। x की वैल्यू एक -2 आ सकती है और x की वैल्यू -2 आ सकती है। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं भैया कि यहां पर x के कितने जीरोस होंगे भैया? x के आपके 2 जीरोस होंगे। और आपको पहले ही पता है यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी? 2 है, तो यहां पर कितने जीरोस रहने वाले भैया? आपके 2 जीरोस रहने वाले हैं। क्लियर है पॉइंट यहां तक? आगे बढ़े एक बार, चलिए। अच्छा, इसके बाद फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लीजिए कि भैया क्वेश्चन कई बार मुझे ऐसा करेगा, क्वेश्चन कई बार ऐसा करेगा, अभी तो आपको एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बता रखे, कई बार क्वेश्चन कहेगा कि मैं आपको जीरोस बता देता हूं, आपको मैं जीरोस बता देता हूं। एक जीरो मेरा आएगा -2 और एक जीरो मेरा आएगा -5। बताओ आप जल्दी से कि इससे क्या इक्वेशन बनेगी? अभी तक क्वेश्चन हमसे क्या पूछा? क्वेश्चन अभी तक हमसे क्या पूछा? हमें अभी तक इक्वेशन दे रखी थी और हमें x की वैल्यूज निकालनी थी। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? मुझे x की वैल्यूज दे दी है और क्वेश्चन कह रहा है कि आप मुझे दोबारा से इक्वेशन बनाकर दे दो। आप समझ के चलो कि आपको भैया ये इक्वेशन पता ही नहीं है, ये इक्वेशन आपको नहीं पता, आपको ये सिर्फ x की वैल्यूज दे रखे और आपको क्या करना है? इससे इक्वेशन को दोबारा से निकाल देना है। क्लियर है? तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं, हम दोनों ही तरीकों को डिस्कस करेंगे। पहले मैं पहले तरीकों को डिस्कस करता हूं जो आपकी एनसीईआरटी के थ्रू दे रखा है। वो तरीका है आपका क्या है? ठीक है,
अच्छा, एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है जब बताए थे, एनसीईआरटी ने क्या बोला, बोला इस पहले वाले जीरो को आप अल्फा लेट कर लो। अल्फा क्या होता है, पहली बात तो आप अल्फा पहली बार सुन रहे होगे भैया, जिस तरीके से एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, अगर आप कहो जैसे आपने पाई की 22 अपॉन में साम होती है, जैसे आपने थीटा, अगर आप याद हो थीटा मानोगे अब आगे जाके, तो पाई एक तरीके से बस चीजों को लिखने का तरीका है। तो मैंने क्या कर लिया, पहले जीरो को लेट कर लिया, फर्स्ट जीरो को मैंने क्या मान लिया, फर्स्ट जीरो को मैंने अल्फा मान लिया, और अल्फा की वैल्यू क्या है, -2 है। क्लियर है। इसी तरीके से भैया सेकंड जीरो को मैंने मान लिया बीटा, और इसकी वैल्यू क्या है, -5। अल्फा बीटा कुछ नहीं है, बस हमने अल्फा बीटा एक रिप्रेजेंटेशन है बस चीजों की। क्लियर है पॉइंट। अच्छा, उसके बाद क्या होता है भैया, अल्फा और बीटा हमने मान लिया, हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस करना पड़ेगा। और आपको बताया तो सम ऑफ जीरोस जो होता है बराबर होता है -b/a के, -b/a के। भैया -b/a की क्या होता है भैया, आप सुनते रहिए, आपको क्लियर होता रहेगा। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है भैया, दोनों जीरोस को ऐड कर दो। तो पहला जीरो क्या था, -2, फिर प्लस का निशान, फिर -5 इज इक्वल टू -b/a। क्लियर है पॉइंट। अच्छा, अब आपके क्या होगा, -2 प्लस माइनस टकराएंगे तो -5 बन जाएगा, -b/a, तो -7 -b/a। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या रहा होगा भैया, 1 रहा होगा। क्लियर है पॉइंट यहां तक। अच्छा, अगर मैं कंपेयर करूं तो भैया a की वैल्यू 1 आ जाएगी, और भैया b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, क्योंकि माइनस से माइनस तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट यहां तक। अभी तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने क्या करा है, सम ऑफ जीरोस करा है। इसी तरीके से हम एक और पार्ट करेंगे। हम अब क्या करने वाले हैं, अभी हमने सम ऑफ जीरो करा है, अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हम दोनों जीरोस का प्रोडक्ट कर देंगे। प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c/a। प्रोडक्ट करेंगे, यानी पहला क्या था, अगर आप याद करिए भैया, पहला हमारा आया था -2, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -5 से, और ये क्या आएगा c/a। 2 5 जा 10 हो जाएगा, और आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, c/a। जिसका कोई नहीं उसका 1। अच्छा, दोनों ही सिचुएशन में a की वैल्यू क्या आ रही है भैया, दोनों ही सिचुएशन में अगर आप ध्यान दीजिए तो a की वैल्यू 1 ही आ रही है। ठीक है, तो a की वैल्यू तो आपकी 1 आ गई। चलिए, b की वैल्यू क्या आ रही थी भैया, +7 आ रही थी, और c की वैल्यू आपकी क्या है, 10 है, 10 है। क्लियर है पॉइंट यहां तक, कोई दिक्कत है तो बताइए। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का तरीका होता है ax² प्लस में bx प्लस में c = 0, यही तरीका होता है। तो आप देखिए, a की वैल्यू क्या है, 1 आई है, तो उसके आप 1 लिख दीजिए, 1x²। b की वैल्यू क्या है, 7, तो 7x, और c की वैल्यू क्या है, 10 = 0। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, यही आपकी इक्वेशन थी, वही हमने दोबारा से निकाल दी है। यानी क्वेश्चन कई बार हमें क्या बोलेगा, क्वेश्चन कई बार हमें ऐसा भी बोलेगा कि हमें कई बार आपको जीरोस की वैल्यू दे देगा, और क्वेश्चन आपसे कहेगा कि आप दोबारा से क्या करिए, दोबारा से इक्वेशन ही निकाल दीजिए। कई बार क्वेश्चन आपसे ऐसा भी डिमांड कर सकता है। क्लियर है पॉइंट यहां तक, कोई डाउट तो बताइएगा एक बार। अच्छा, अब अल्टरनेटिव 2 की ओर बढ़ते हैं। अल्टरनेटिव 2 क्या कहता है, अल्टरनेटिव 2 कहता है, अल्टरनेटिव 2 इसका एक और तरीका हो सकता है इसी क्वेश्चन को करने का। उसका सिंपल सा फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई में x प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और इक्वल टू में 0। क्लियर पॉइंट यहां तक। अच्छा, x² तो x² ही रहेगा, माइनस सम ऑफ जीरो क्या होगा भैया, सम ऑफ जीरो याद करिए आपने कि भैया आपको वैल्यूज क्या दे रखी थी x की, भैया आपको -2 और -5 दे रखी, तो हम उसका सम करने वाले हैं, सम यानी कि ऐड करने वाले हैं। तो -2 और प्लस का -5, यही तो है यहां तक, कोई दिक्कत है यहां तक, और x तो है ही। फिर हम क्या करने वाले, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई -5 = 0। क्लियर पॉइंट यहां तक। चलिए, x² माइनस, भैया अंदर अगर मैं देखूं तो -2 हो जाएगा, प्लस माइनस -5 हो जाएगा, और x, और प्लस में क्या आएगा भैया, 2 5 जब क्या होगा, +10 हो जाएगा। x² माइनस, भैया क्या हो जाएगा, -7x हो जाएगा, क्योंकि देखिए आप माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बड़ा कौन सा है, -5, इसलिए साइन किसका लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा। क्लियर है पॉइंट। अच्छा, उसके बाद क्या होगा भैया, x² माइनस माइनस टकराएंगे, और क्या बन जाएंगे, प्लस का 7x बन जाएगा, प्लस का 10 = 0, और आपका ये भी आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है।
क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत है यहाँ तक? यानी भैया इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। भैया क्वेश्चन ने क्या बोला था? क्वेश्चन ने हमसे सबसे पहले बोला कि एक्स की स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 दे रखा है, आपको क्या करना है? इसके जीरोस निकाल कर दे देने हैं। तो हमने क्लास 9 पे ऑलरेडी पढ़ रखा था, बस यहाँ पर दोबारा से रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, हमने क्या करा भैया, इस 7 के टुकड़े बनाने के लिए 10 के फैक्टर बना लिए। 10 1 जा 10 हो गया, तो हमने फैक्टर बना लिए उसके। 2 और 5 फैक्टर आए, तो हमने 7 की जगह क्या लिख दिया? 2x प्लस में 5x। फिर हमने दो के पेयर बनाए, और यहां से कॉमन क्या आ रहा था? x कॉमन आ रहा था, तो क्या बचेगा? x प्लस में 2। और यहां से कॉमन क्या आ रहा था? 5 आ रहा था, क्या बचेगा? x प्लस में 2। ये दोनों सेम है, इन्हें एक बार लिख लिया और इसको एक बार लिख लिया। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? -2 आ जाएगी, और यहां से वैल्यू x की -5 आ जाएगी। क्लियर है यहां तक? अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला? उसका क्वेश्चन कई बार ये बोलेगा, आपको जीरोस गिवन दे देगा और कहेगा कि आप दोबारा से इक्वेशन निकाल दो। आप दोबारा से इक्वेशन निकाल दो, तो भैया आप क्या करेंगे? दोबारा से इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे भैया? वहां पर फॉर्मूले लगाएंगे। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। तो हमने क्या करा? दोनों को सम कर लिया, और वो हमारा -7/1 आया। ठीक है, यहां से कंपेयर करा तो b की वैल्यू 7 आ गई और a की वैल्यू आपकी 1 आ गई। क्लियर है? इसके साथ दूसरा फॉर्मूला लगाया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है c/a। दोनों का प्रोडक्ट कर लिया और फिर कंपेयर करके मैंने c की वैल्यू भी निकाल दी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का तरीका यही होता है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। तो हमने बस a की जगह a की वैल्यू पुट कर दी, b की जगह b की वैल्यू पुट कर दी, और c की जगह c की वैल्यू पुट कर दी, और मेरा आंसर निकल के आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसका अल्टरनेटिव 2 भी हो सकता है। अल्टरनेटिव 2 क्या हो सकता है भैया? कि आपको इस तरीके से सॉल्व, आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली फॉर्मुला लगाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? कोई डाउट हो तो बताइएगा एक बार। ठीक है, अब हम मेन एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, और एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहता है आपसे, कहता है, पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द जीरोस। आपको जीरोस निकालने हैं। आप देखिए एक बार 2.2 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको जीरोस निकालने हैं पॉलिनोमियल के लिए, और वेरीफाई द रिलेशनशिप। आपको रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना, जो अभी हमने करा ना पूरा, इसी को रिलेशनशिप कहते हैं। हमें वेरीफाई करना है, आपका रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। ठीक है, पहला पार्ट उठा लेते हैं। पहला पार्ट क्या कहता है? पहला पार्ट कहता है एक्स की स्क्वायर -2x -8 = 0। ठीक है भाई, अभी हमें क्या करना पड़ेगा? इस 2x के टुकड़े करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। हमने क्या, इस 8 को आगे वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 8 के फैक्टर एक बार कर लेते हैं। 8 का फैक्टर क्या होगा? 2 4 2 2 1। इन तीनों को इस तरीके से अरेंज करना है कि -2 आपका निकल के आ जाए। देखते हैं कैसे करेंगे भैया। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अगर 4 में से ये 2 माइनस हो जाए तो आपका 2 आ जाएगा, लेकिन गड़बड़ है यहां पर, हमें -2 चाहिए। तो क्या करें भैया? -4 कर दो और +2 कर दो। देखो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, बिल्कुल 2 बचेगा, लेकिन बड़ा कौन सा, इसलिए साइन किसका आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर पॉइंट? तो भाई मैं करने वाला हूं एक्स की स्क्वायर, भैया -2x का क्या लिखूंगा भैया? -4x +2x और -8 = 0 है। क्लियर है भाई? यहां से लेके यहां तक फैक्टर पेयर बन गया, और यहां से लेके यहां तक भी क्या बन गया? पेयर बन गया। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? x -4। इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है? +2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा? x -4। ये दोनों सेम आ गए, x -4 एंड x प्लस में 2। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं इसको x -4 = 0 लेता हूं और x + 2 = 0 लेता हूं, तो यहां से x की वैल्यू +4 आ जाएगी, और यहां से x की वैल्यू -2 आ जाएगी। क्लियर है पॉइंट? यानी भैया हमारे ये जीरोस निकल के आ गए। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, इसके बाद मैं अल्टरनेटिव 1 से अगर क्वेश्चन को करता हूं तो देखिए क्या होगा। अल्टरनेटिव 1, अब मुझे रिलेशनशिप पता करना है। अल्टरनेटिव 1 से करता हूं एक बार। भैया अल्टरनेटिव 1 में क्या होता था? अल्टरनेटिव 1 में ये होता था, अच्छा भैया हमें दूसरा आसान लगता है, लेकिन आपको पहले वाला भी आना चाहिए। ठीक है, आप कई सारे जो उसके इस चैप्टर से आपके बाहर से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो आप जब वो क्वेश्चन करोगे तो आपको अल्टरनेटिव 1 ही आना चाहिए। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पर। ठीक है, जैसे सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है -b/a। तो हम सम कर लेंगे 4 प्लस का -2, तो क्या होगा? 4 -2 हो जाएगा, प्लस माइनस टकराएंगे, -b/a। तो क्या बचेगा? 2 बचेगा, -b/a। इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। हम कंपेयर कर लेंगे, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, और b की वैल्यू क्या आएगी भैया? माइनस आपका छुपा हुआ है, b की वैल्यू क्या आएगी? -2 आएगी। अगर जिसको समझ में नहीं आया एक बार देख लीजिए।
क्या मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूं माइनस माइनस 2, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएंगे। अब मैं अगर कंपेयर करता हूं तो देखो माइनस से माइनस कट गया और b की वैल्यू आपकी क्या आ गई, माइनस के 2 आ गई है। क्लियर है। अच्छा, इसके आगे क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी अपॉन में ए। अच्छा, तो प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। तो अगर माइनस का 8 आ जाएगा सी अपॉन में ए। अच्छा, दोनों से अगर मैं कंपेयर करूं तो ए की वैल्यू दोनों से ही क्या आ रही है, सेम आ रही है। अच्छा, मैं बता सकता हूं, तो ए की वैल्यू आपकी आ गई 1, बी की वैल्यू आपके आगे क्या, माइनस का 2, और सी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस की 8 आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का तरीका होता है ए एक्स के स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। यही तरीका होता है। ए क्या है 1, तो 1x के स्क्वायर, बी क्या है माइनस का 2x, और सी क्या है माइनस का 8 इक्वल टू 0। जैसा मुझे आंसर चाहिए था वही आंसर मेरा आ गया है। क्लियर है पॉइंट यहां तक। चलिए अब मैं अल्टरनेटिव 2 की ओर बढ़ता हूं। अल्टरनेटिव 2 में क्या करना था मुझे, अगर ध्यान से देखिए तो भैया वहां पर एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता था और वो फॉर्मूला ही डायरेक्टली मैं पुट कर दिया करता था। एक बार अगर याद करिए आप लोग, फॉर्मूला क्या होता था अल्टरनेटिव 2 के अंदर। अल्टरनेटिव 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अल्टरनेटिव 2, और वहां पर भैया एक फॉर्मूला होता था। क्या होता था, एक्स के स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरो इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यही फॉर्मूला होता था, इक्वल टू में 0। अच्छा, तो एक्स के स्क्वायर एज इट इज माइनस सम ऑफ जीरो में क्या होगा भैया, सम ऑफ जीरो में अगर मैं देखूं तो दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या होगा 4 और माइनस 2, इसको ऐड कर देते हैं एक बार, देखो क्या होगा 4 प्लस में माइनस का 2 और एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या करते थे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे, इज इक्वल टू 0। तो एक्स के स्क्वायर होगा माइनस, अंदर सॉल्व करने पे क्या आएगा भैया, 4 में से माइनस 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहां पर क्या होगा भैया 4 2 जा क्या होगा माइनस का 8। तो आपका आंसर क्या आ गया, एक्स के स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम आंसर वही वाला आपका आ गया है। क्लियर पॉइंट यहां तक। चलिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी ओर देख लेते हैं। बस सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है 4s के स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब हमें बस 4s के स्क्वायर दे दिया गया है, माइनस 4 प्लस में 1 दे दिया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं वही सेम तरीका भैया, क्या करेंगे 1 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें फैक्टर बनाने हैं 4x के, तो 4 का करेंगे तो 2 ये फैक्टर आ गया। हमें ये लाना है भैया, कैसे लाए, 2 प्लस 2 कर दो भैया 4 आ जाएगा, लेकिन हमें माइनस का 4 चाहिए, तो क्या करें भैया, अच्छा ऐसा कर सकते हो माइनस टू, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और आपका बड़ा दोनों ही में माइनस का निशान है, इसलिए माइनस का निशान आ जाएगा। तो वही मैं करने वाला हूं, 4s के स्क्वायर माइनस 2s और प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्लियर है, दो के पेयर बन गए। यहां से भैया कॉमन क्या आ रहा है भैया, यहां से एक तो s कॉमन आ रहा है और साथ के साथ 2 भी कॉमन आ रहा है। क्लियर है, अगर 2 कॉमन आ रहा है तो यहां पर क्या बचेगा भैया, यहां पर 2s बचेगा और यहां पर 1 बचेगा। अच्छा, इन दोनों में से कॉमन कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, तो लेकिन माइनस है, मैं माइनस का 1 तो कॉमन ले सकता हूँ, 1 तो हर जगह से कॉमन आ जाता है। अगर मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया तो प्लस का 2s हो जाएगा और यहां पर क्या होगा माइनस का 1 आ जाएगा। ये दोनों एक जैसे हैं, तो 2s माइनस 1 एंड इसको 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है पॉइंट। तो अच्छा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। 2s अगर माइनस 1 को तो लेके जाऊंगा प्लस हो जाएगा, और s की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई में जाके किसका होगा, डिवाइड में हो जाएगा, सेम टू सेम। 2s इधर जाके 1 हो जाएगा और s की वैल्यू क्या आएगी 1/2। तो मेरे जीरोस निकल कर आए हैं 1/2 और 1/2। क्लियर है, अगर दोनों इक्वल आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, आ सकते इक्वल, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 4 जो आपका पढ़ने वाले हो वहां पर आप इक्वल एस आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, वो आप आगे जाकर चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे। क्लियर है पॉइंट। अच्छा, अब इसका रिलेशनशिप पता करना है। रिलेशनशिप पता करने के लिए क्या करते हैं, 2 तरीके होते हैं। पहला अल्टरनेटिव 1 की ओर बढ़ते हैं। अल्टरनेटिव 1 में क्या करते हैं हम भैया, फॉर्मूला लगाते हैं सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है माइनस b अपॉन में a। ठीक है, तो हम दोनों का सम कर लेते हैं। सम यानी कि 1/2 प्लस में 1/2 इज इक्वल टू माइनस 1/b। अगर दोनों का
नीचे वाला सेम है तो 2 हो जाएगा, और 2 अपॉन में माइनस बी अपॉन में ए। अभी मैं काट नहीं रहा हूं क्योंकि अभी रहने देते, क्योंकि क्या पता ए उस कंडीशन में कुछ और आ जाए। क्लियर है? अभी इसको ऐसी कैसी रहने देते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला लगाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में ए। तो दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। हमारा क्या था, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। तो क्या आ जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू सी अपॉन में। क्या दोनों सिचुएशन में ए की वैल्यू सेम आ रही है? चेक करिए एक बार। ओहो, दोनों सिचुएशन में ए की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, तो मुझे ए की वैल्यू को सेम बनाना पड़ेगा। भैया कैसे बना सकता हूं? उधर ए की वैल्यू 4 आ रही है, इधर ए की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई नीचे और 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं, कोई फर्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि आप देखिए 1 ही होता है, और 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा भैया, हो जाएगा 4 अपॉन में 4, और ये माइनस बी अपॉन में ए आ जाएगा। अब दोनों सिचुएशन में ए की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। क्लियर है पॉइंट यहां तक? कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए, तो अब बताइए ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए की वैल्यू 4 आ रही है दोनों सिचुएशन में। बी की वैल्यू कितनी आ रही है, ध्यान दीजिए भैया, बी की वैल्यू यहां पर 4 है, तो माइनस यहां पर, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, माइनस की 4 आ जाएगी। अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कैसे -4 आया है। ठीक है, तो बी की वैल्यू आपकी क्या आ गई है, -4 आ गई है, और सी की वैल्यू आपकी क्या आ गई है, 1 आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का तरीका ये होता है, तो बस हम उसी तरीके से लिख देंगे। ए कितना है भैया, 4, तो 4x के स्क्वायर, बी क्या है -4, और सी क्या है +1 इक्वल टू 0 आ गया है। बिल्कुल सेम टू सेम वही जो, सॉरी, और हम x क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भैया s के टर्म्स में चल रही थी, तो यहां पर बस x या क्या रिप्लेस कर देना, s रिप्लेस कर देना। क्लियर है पॉइंट यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, अच्छा, इसका अगर मैं अल्टरनेटिव 2 करूं तो अल्टरनेटिव 2 क्या होगा, एक बार देख लेते हैं। अल्टरनेटिव 2 का फॉर्मूला क्या होता था, अगर आप याद करिए भैया, फॉर्मूला होता था एक्स के स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस यहां पर क्या फर्क होगा भैया, एक्स की जगह कौन रिप्लेस कर देगा, एस रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो देखते हैं, ये एक्स के स्क्वायर हो जाएगा भैया माइनस सम ऑफ जीरोस क्या आया था, अगर याद करिए भैया 1/2 आया था, तो 1/2 प्लस में 1/2 मल्टीप्लाई में x प्लस में प्रोडक्ट कैसे करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है पॉइंट यहां तक? ठीक है, अच्छा, x की जगह क्या आ जाएगा भैया, s आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया, x के स्क्वायर हो गया भैया, नीचे वाला सेम है तो क्या होगा भैया, 2/2 s हो जाएगा, और यहां क्या होगा, 1/4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अगर मैं तीनों का एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम क्या आएगा, 4, 2, 1, तीनों का एलसीएम क्या आएगा भैया, तीनों का एलसीएम आपका 4 आ जाएगा। क्लियर है? 1 को 4 से डिवाइड करिए, क्या आएगा, 1 के टेबल में 4 कितने नंबर पे आता है, 4 पे ही आता होगा, तो ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या आएगा, 4x के स्क्वायर। 2 को 4 से डिवाइड करिए, क्या आएगा, 2 आएगा। 2 से अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा भैया, 4s आ जाएगा। 4 को 4 से डिवाइड करिए, 1 आएगा। 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। क्लियर है पॉइंट? तो 4s के स्क्वायर -4s प्लस 1, और ये जो 4 है ये इधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो आपका आंसर आ गया 4s के स्क्वायर -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो हर एक सिचुएशन में आंसर आपका सेम ही आएगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट है वो एक बार देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, ये मैं क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बस मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देने वाला हूं। 6x के स्क्वायर -3 -7x इक्वल टू 0। भैया क्वेश्चन को हमें क्या करना चाहिए था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का तरीका ये होता है ax के स्क्वायर प्लस bx प्लस का c इक्वल टू 0। लेकिन भैया x वाली टर्म्स तो पीछे रख दिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सही तरीके से लिख लीजिए, 6x के स्क्वायर -7x -3 इक्वल टू 0। और ये आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, होमवर्क में रहेगा। अगर डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, अगली क्लास में अगली जो क्लास होगी उसके अंदर मैं ये क्वेश्चन उसके अंदर करा दूंगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए, अब मैं रिलेशनशिप नहीं कराऊंगा, रिलेशनशिप मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं, आप रिलेशनशिप आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फोर्थ देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है
4u की स्क्वायर प्लस में 8u इज इक्वल टू 0। अरे भैया अभी तक हमने क्वेश्चन क्या देखे जिसके अंदर 3 चीजें होती थी, यहां पर तो सिर्फ 2 ही है, तो और आसानी, ये तो आसानी से फैक्टर बन रहा है अगर आप ध्यान से देखें, 2 के फैक्टर बन गए। अच्छा दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है भैया, दोनों में से कॉमन आ रहा है 4u, तो यहाँ क्या बचेगा भैया, u बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 2। अच्छा दोनों मल्टीप्लाई में एक फैक्टर आपका 4u इक्वल टू 0 बन गया और दूसरा फैक्टर बन गया u प्लस में 2 इक्वल टू 0। यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई 0/4 और यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई -2। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, आगे बढ़े। अच्छा इसका एक बार रिलेशनशिप भी डिस्कस कर देते हैं, अल्टरनेटिव 1 से एक बार डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव 1 में क्या था कि भैया हम पहले क्या करते थे, सम ऑफ जीरोस करते थे, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता था -b/a, यही फॉर्मूला होता था। तो एक बार सम कर लेते हैं, इसका सम कैसे होगा, 0/4 प्लस का -2 इज इक्वल टू -b/a। क्लियर पॉइंट यहाँ तक कोई दिक्कत है। अच्छा उसके बाद क्या कर लेना चाहिए भैया, मुझे एलसीएम ले लेना चाहिए। अगर मैं अच्छा 0/4 भैया ब्रैकेट ओपन करते -2 आ जाएगा और -b/a आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। अच्छा अब मुझे एलसीएम ले लेना चाहिए, जिसका नीचे कोई नहीं है, 1 है, तो एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा भैया, इससे हम क्या करूँगा तो 0 हो जाएगा और इसको करूँगा तो -8 आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक। तो अगर मैं 0 में से 8 माइनस करता हूँ तो -8/4 इज इक्वल टू -b/a हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। अच्छा उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो करना पड़ता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a। तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे भैया, हमारे क्या आया था, पहला आया था 0/4 और दूसरा आया था 0/4 और दूसरा आया था -2 इज इक्वल टू c/a। अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 ही आ जाएगा, इसके नीचे 1 रहा होगा, ये क्या आएगा 4 इज इक्वल टू c/a। अच्छा दोनों सिचुएशन में अगर मैं देखूं तो a की वैल्यू 4 आ रही है, b की वैल्यू क्या आ रही है, अगर चेक कर लेते हैं भैया, b माइनस माइनस कट जाएगा, b की वैल्यू क्या आ रही है 8 आ रही है, तो b की वैल्यू को 8 लिख दिया मैंने, और c की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का तरीका होता है au की स्क्वायर, u क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन u की टर्म्स में चल रहा है, प्लस में bu प्लस में c इक्वल टू 0। ठीक है, अब a की जगह 4u की स्क्वायर प्लस 8u और c की जगह क्या आएगा 0 आ जाएगा, और आप ध्यान दीजिएगा यही आपका क्वेश्चन था। क्लियर है पॉइंट। चलिए इसके साथ इसका जो 5th पार्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। 5th पार्ट क्या कहता है, 5th पार्ट कहता है कि भैया t की स्क्वायर -15, अब इसके फैक्टर कैसे बनेंगे। ठीक है, अभी तक दिक्कत ये थी कि भैया कॉमन निकल सकता था अगर 2 भी आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर कॉमन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। देखते हैं क्या कर सकता हूं मैं। अच्छा देखिए, अगर मैं t की स्क्वायर एज इट इज रहने दूं और 15 को मैं लिख सकता हूं √15 की होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि पता है रूट से स्क्वायर कट जाता है। और यहां पर एक आइडेंटिटी यूज करने वाला हूं मैं, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, तो वही मैं करने वाला हूं यहां पर। तो मैं लिख सकता हूं t प्लस में √15 और भैया t माइनस में √15। क्लियर है, तो यहां से अगर मैं t प्लस √15 को इक्वल टू 0 करूंगा और t माइनस √15 को इक्वल टू 0 करूंगा, तो t की वैल्यू आपकी यहां से माइनस की √15 आ जाएगी और यहां से t की वैल्यू प्लस की √15 आ जाएगी। क्लियर है, आप आई होप आप लोग रिलेशनशिप इसका कर लेंगे। ठीक है, को इसका जो 6th पार्ट है वो आप लोगों का होमवर्क, यानी आपके 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए मैंने, एक 3rd और 6th, दोनों ही सेम क्वेश्चंस हैं, लगभग आप ट्राई कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट यहां तक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार आप लोग रीड कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है। ठीक है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है, ईच विद द गिवन नंबर ऑफ एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। अच्छा इस क्वेश्चन में ना मोस्ट प्रॉब्ली बच्चे क्या गलती करते हैं वो आपको बता देता हूं एक बार। भैया क्वेश्चन ने आपको पता है क्या गिवन दे रखा है, मैं आपको बताता हूं। गिवन के तौर पे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में करने जा रहा हूं। क्वेश्चन ने आपको गिवन दे रखा है 1/4 और -1। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, अभी लोग आपको क्वेश्चन में आदत होगी भैया आप इसको मानते हो फर्स्ट जीरो और इसको मानते हो सेकंड जीरो, यानी अल्फा और इसको बीटा मान लेते हो, ऐसा आप कर लेते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, दोबारा से आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जो गिवन दे रखा है
वो आपको सम ऑफ जीरो गिवन दे रखा है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन दे रखा है। बात समझ में आई? तो एक बार मैं क्वेश्चन कराता हूं, क्लियर हो जाएगा। भैया सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए। हमें सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी है 1/4, हमें ये गिवन दे रखा है। क्लियर है? बस खत्म। थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिएगा, क्यों? क्योंकि हमें पता है कभी कभी ए इक्वल नहीं आता तो हमें ए इक्वल बनाना पड़ जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में ए इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें दे रखा है माइनस का 1 इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अच्छा, दोनों सिचुएशन में अगर आप ध्यान से देखिए तो दोनों सिचुएशन में ए इक्वल नहीं आया है, तो मुझे इक्वल करना पड़ेगा। यहां पर ए की वैल्यू 4 है और यहां पर ए की वैल्यू 1 है, तो क्या करें भैया? 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4 अपॉन में 4 इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अच्छा, अब दोनों ही सिचुएशन में ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आ रही है। बी की वैल्यू क्या आ रही है भैया? यहां पर अगर ध्यान दीजिए तो माइनस का 1 आएगा और सी की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस की 4 आ रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का तरीका होता है ए एक्स के स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। तो ए क्या है? 4x के स्क्वायर, भैया बी क्या है? माइनस का 1x और सी क्या है? माइनस का 4 इक्वल टू 0। क्लियर है पॉइंट यहां तक? क्लियर है? अच्छा, मैं फिर बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में मोस्ट गलती बच्चे क्या गलती करते हैं भैया? जो 1/4 है उसको आप फर्स्ट जीरो मान लेते हो और जो -1 है उसको आप सेकंड जीरो मान लेते हो। क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ते नहीं हो। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन दे रखा है, ना कि आपको जीरोस इंडिविजुअली गिवन दे रखे हैं। ठीक है, अच्छा इसका एक और पार्ट करा लेते हैं। सेकंड पार्ट एक बार कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कर रखा है भैया? सेकंड पार्ट में √2 और 1/3 गिवन दे रखा है। वही सेम कहानी, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए। क्लियर है? हमें सम ऑफ जीरो की जगह क्या दे रखा है भैया? √2 दे रखा है और ये माइनस बी अपॉन में ए। इस सिचुएशन में ए की वैल्यू क्या आ गई? आपकी 1 आ गई है। थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं, क्या पता हमें ए की वैल्यू को चेंज करना पड़ जाए। ठीक है, उसके बाद भैया प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें दे रखा है 1/3 इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। दोनों सिचुएशन में ए की वैल्यू क्या आ गई? अलग अलग आ गई है। तो हम क्या करेंगे भैया? इसको 3 बनाया जा सकता है। 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 3√2 और ये नीचे क्या आ जाएगा? 3 इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस बी अपॉन में ए। तो दोनों सिचुएशन अब देखिए कि ए की वैल्यू दोनों सिचुएशन में क्या आ रही है भैया? दोनों सिचुएशन में ए की वैल्यू 3 आ रही है, बी की वैल्यू क्या आ रही है भैया? माइनस है यहाँ पर, तो क्या आएगी? माइनस का 3√2 और सी की वैल्यू आपकी क्या आ रही है? 1 आ रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का तरीका होता है ए एक्स के स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। तो ए क्या है बताइएगा? ए है 3, तो 3x के स्क्वायर, बी क्या है? माइनस का 3√2x और सी क्या है? प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्लियर है पॉइंट यहां तक? चलिए इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं एक बार। थर्ड पार्ट कहता है आपसे कि भैया अब हमने आपको दे दिया 0,√5, 0,√5। वही सेम कहानी, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए और सम ऑफ जीरो हमें कितना दे रखा है भैया? आपका 0 दे रखा है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है, अच्छा इसके आगे बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी अपॉन में ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें क्या दे रखा है? √5 और कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। दोनों सिचुएशन में ए की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है, बी की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है और सी की वैल्यू क्या आ रही है? √5 आ रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का तरीका होता है ए एक्स के स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। ए क्या आपका? ए भैया 1 है तो 1x के स्क्वायर, बी क्या है भैया? 0x और सी क्या है भैया? आपका √5। अच्छा 0 अगर मल्टीप्लाई कर देगा तो 0 कर देगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? x के स्क्वायर प्लस में √5 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट यहां तक? कोई दिक्कत है तो बताइएगा एक बार। ठीक है, अच्छा इसी के साथ एक और क्वेश्चन इसका डिस्कस कर लेते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं। ऐसा करते हैं, इसका फोर्थ नहीं करके, फोर्थ आसान है आप लोग कर लोगे, फिफ्थ में डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, फिफ्थ भी आसानी है पर फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ पार्ट कहता है भैया वही सेम कहानी आपको दे रखा है -1/4 और 1/4। क्लियर है?
हम सबसे पहले क्या करेंगे भैया, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला लगाएंगे। सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए होता है। सम ऑफ जीरो के लिए हम क्या करेंगे, -1/4 को +1/4 से कर देंगे तो माइनस बी अपॉन में ए आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं सम करूंगा तो क्या होगा भैया, जीरो हो जाएगा ये तो जीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए हो गया। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? अच्छा, जिसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में ए। तो हम आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो -1/4 इंटू में 1/4 इज इक्वल टू सी बाय ए। तो क्या हो जाएगा भैया, माइनस का 1/16 इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। क्लियर? अब दोनों सिचुएशन में अगर ध्यान से देखा जाए तो भैया ए की वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हम क्या कर देंगे, 16 से मल्टीप्लाई, ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और नीचे क्या आ जाएगा भैया, 16 आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी भैया, ए की वैल्यू 16 आ जाएगी और बी की वैल्यू क्या है, 0 और सी की वैल्यू क्या आएगी, -1 आ जाए कि आई होप आगे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है? तो बाकी दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में ट्राई करने और इसी के साथ 2.2 कंप्लीट हो जाती है। अगली क्लास में हम एग्जाम्पल नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप चाहें तो अब इसके एग्जाम्पल कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से आप एग्जाम्पल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर आप 2 कर सकते हैं। क्वेश्चन बट एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, वैसे मैं करा चुका हूं एग्जाम्पल नंबर 2। आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल लिया था x² प्लस में 7x प्लस में 10, वो एग्जाम्पल नंबर 2 को ही उठाकर लिया था। ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 ट्राई कर सकते हैं, आप लोग करना चाहे। एग्जाम्पल नंबर 4 जस्ट अभी हमने जो क्वेश्चन करा है यही सेम क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 आप ट्राई कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 आपको ट्राई नहीं करना है, वो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है पोर्शन, तो वो आपको ट्राई नहीं करना है। ठीक है, बाकी अगली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक अगर वीडियो सही लगी हो तो या अपने दोस्तों को शेयर करते रहो। ठीक है।